हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है यूनिट 2। तो ये बेसिकली आपकी बात करता है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट के थ्रू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली पीएचडी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च क्या है? बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन। हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम डिस्कवर कर सकें जो नई इंफॉर्मेशन, बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके क्या हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि डिस्कवर कर सके न्यू इन्फॉर्मेशन को, अंडरस्टैंड कर सके उस सब्जेक्ट को बेटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करता है? कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग। हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है और फोकस बढ़ता है। फोकस इस पे करते हैं कंट्रोलिंग जो बायस एंड एरर। कई बार जैसे हम रिसर्च में क्वेश्चनियर्स वगैरह भेजते हैं रिस्पोंडेंट से ताकि उनसे थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिले, तो उसमें कई बार बायसेस के चांसेस होते हैं, एरर्स के होते हैं, तो उनको भी हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है, ह्यूमैनिटीज़ पे बेस्ड हो सकती है, अप्लाइड हो सकती है। तो इसमें इसके वेरियस पर्पज हैं। जैसे इसमें सब सब इंक्लूड, डिस्कवरी है, इंटरप्रिटेशन है, डेवलपमेंट है, न्यू मेथड्स का सब हो सकते हैं रिसर्च से। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट है। स्पेशली जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो पीएचडी में तो है ही सारा रिसर्च। इसमें आप यही करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, न्यू मेथड्स को इनोवेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। अब इसमें बेसिकली जो रिसर्च है, दो तरह के मेथड्स होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो इंडक्टिव मेथड्स होते हैं, इसमें बेसिकली हम एनालाइज करते हैं ऑब्जर्व्ड इवेंट को। बेसिकली हम जो पॉपुलेशन है उसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फोकस ग्रुप्स वगैरह। इसमें कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं। देन डिडक्टिव मेथड्स इसमें वेरीफाई करते हैं, जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है उनको क्या है, वेरीफाई करते हैं। किसके थ्रू? कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो इंडक्टिव अप्रोच क्या होगी? क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप खाली ऑब्जर्व करके क्वालिटेटिव फीचर्स को एनालाइज कर सकते हैं। डिडक्टिव में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्योंकि आप इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो बेसिकली मैं आपके लिए छोटा सा निमोनिक लाएगा, अब इसके थ्रू आप अपनी पूरी रिसर्च को इन शॉर्ट वर्ड्स में पूरा प्रिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आर। आर स्टैंड करता है रैशनल थिंकिंग। जो रिसर्च है आप उसमें हमेशा रैशनल थिंकिंग करते हैं। ई आता है एक्सपर्ट एंड थॉरो ट्रीटमेंट। बेसिकली जो रिसर्च है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू की जाती है और इसमें थॉरो रिपीटेडली सेम चीज पे कई बार ट्रीटमेंट्स लगाए जाते हैं। देन आते हैं एस सर्च एंड सॉल्यूशन। सर्च मतलब बेसिकली आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उन्हें मार्केट में सर्च ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उससे रिलेटेड डेटा वगैरह ढूंढते हैं। देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब आप सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है। ए स्टैंड करता है एग्जैक्टनेस। बेसिकली जो रिसर्च है वो आपको एग्जैक्ट डेटा देती है कि प्रॉब्लम है क्या। देन ए से आता है एनालिसिस। रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा एनालिसिस का पार्ट रहता है, चाहे वो स्टेटिस्टिकल टूल्स से हो या ऑब्जर्वेशन से हो। तो एनालिसिस पार्ट जो है रिसर्च में मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आर से आता है नेक्स्ट, आर से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। कई बार आप रिसर्च में दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट सी से आता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। रिसर्च में आपको बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को। अगर आप उसे हवा में नहीं कर सकते, आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है।
ठीक है। देन एच लास्ट आता है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये पॉइंट बेसिकली हम कंसीडर करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। उसमें हम देखेंगे कि जो पूरी रिसर्च है वो पूरी ऑनेस्टी से होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एथिकल पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड हार्ड वर्क रिसर्च में मतलब मोस्ट टफ है, बहुत ज़्यादा टफ वर्क होता है रिसर्च वर्क। तो आपको काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है। अब बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करने के पीछे आपके क्या पर्पज होते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल और न्यू कस्टमर्स को। कि अब से आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स कौन होंगे। देन अंडरस्टैंड करना होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है उनका क्या बिहेवियर है। देन सेट करने होते हैं प्रैग्मेटिक गोल्स को। देन डेवलप करना होता है प्रोडक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजीज को। देन आप एड्रेस करते हैं बिजनेस की चैलेंजेस को। सपोज आपको बिजनेस में कोई चैलेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो देखने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। देन आप पुट टुगेदर करना चाहते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान को, इसलिए आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो क्यों करना है, कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज लगाएंगे। फिर आइडेंटिफाई करना है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इन सब चीज़ों में रिसर्च का एक डीप गोल रहता है। नेक्स्ट आता है 5 फंडामेंटल मेथड्स जो ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच में। सबसे पहले इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन हो जाए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ को के बारे में रिसर्च करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर करते हैं आप। नेक्स्ट आता है रैशनलिज्म, आपको रिसर्च के थ्रू रैशनल रहना पड़ता है। देन आता है एम्पिरिसिज्म एंड लास्ट आता है साइंटिफिक मेथड। ठीक है। अब जो की एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च के वो इंक्लूड क्या करते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन होता है, उसका एनालिसिस होता है, फोकस करते हैं नॉलेज के क्रिएशन पे, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो बायसनेस है, एरर्स है। और जो रिसर्च है किसी होती है डाइवर्स फील्ड्स में। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें से बेसिक रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च में क्या होता है? ये फोकस करते हैं अपनी नॉलेज को एक्सपैंड, जैसे जो हमारी नॉलेज है उसे एक्सपैंड करने में, जो मार्केट में चीज़ें हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने में। तो इसमें कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता, बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट आती है अप्लाइड रिसर्च। तो ये एम करती है सॉल्व करने में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें, या डेवलप करनी है न्यू टेक्नोलॉजीज को। तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च का बेस्ट एग्जांपल है मार्केट, जो मार्केट में हम रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें बेसिकली हम जो क्वालिटेटिव फीचर्स हैं उनको नोटिस करते हैं, लाइक जैसे पर्सन की एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। तो ये क्या है? इस इसके लिए बेसिकली मेथड्स क्या लगा सकते हैं? इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन होता है, और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, उन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें बेसिकली जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उस पर न्यूमेरिक, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है और उस पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उन्हें उनको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं दो फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है। ये सब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। देन इसमें लास्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं, दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, तो बेसिकली हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स होते हैं, रियल टाइम डेटा एंड नॉलेज जो है वो डिराइव कर सकते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, क्रिएट करता है एक पाथ किसके लिए? फॉर जनरेशन ऑफ न्यू क्वेश्चंस का। फिर लास्ट क्या है? एक्यूरेसी। इसमें क्या है? क्रिटिकल एस्पेक्ट। एक्यूरेसी क्या है? वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। अब बेसिकली रिसर्च के जो है 3 पर्पज होते हैं, अगर ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। एक्सप्लोरेटरी में क्या है? बेसिकली आप किसी एक चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को, आपके अंडरटेक करते हैं, एक हैंडल करते हैं न्यू प्रॉब्लम एरियाज को जो पहले से एक्सप्लोर नहीं की गई। बेसिकली कोई नई प्रॉब्लम आ गई, आप उसे टैकल करना चाहते हैं।
देन आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली क्या, आप किसी एक फीचर को या फंक्शन को, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके बारे में और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। तो बेसिकली जो एक्सप्लोरेटरी है वो आपका क्वालिटेटिव टेक्निक से होता है, एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक से होता है। देन लास्ट आता है एक्सप्लेनेटरी। इसमें बेसिकली क्या आप कंडक्ट करते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सके जो इम्पैक्ट है स्पेसिफिक चेंजेस का इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जैसे इसमें क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो चीज़ दिखती है। ठीक है, तो अब आपका बेसिकली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली ब्लू प्रिंट होता है। वो क्या, आप पूरा अपना रिसर्च कैसे करेंगे, आप क्या क्या मेथड्स लगाएंगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, उन्हें कैसे एनालाइज करेंगे, वो सब। ठीक है, तो जो ये रिसर्च डिज़ाइन है 3 पार्ट्स में होता है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी जैसे हमने बताया था, डिस्कवरी करते हैं आइडियाज़ एंड इंसाइट्स की। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस को। कॉजल में क्या है, डिटरमाइन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्सप्लोरेटरी क्या है, फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है, ऑफन फ्रंट एंड है ऑफ टोटल रिसर्च डिज़ाइन का। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्या है, मार्क किया जाता है जो प्रायर जो पहले से हमने फॉर्मुलेट किए हुए हाइपोथेसिस, उनके बेसिस पे चलता है। प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन होता है इसका। ठीक है, जबकि कॉजल में क्या है, मैनिपुलेशन होता है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ये क्या कंट्रोल करता है अदर मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी में मेथड्स क्या लेंगे। एक्सपर्ट सर्वेज हो गए, पायलट सर्वेज हो गए, केस स्टडी, सेकेंडरी डेटा लेते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली आप क्या मेथड लगेंगे, सेकेंडरी डेटा में हम बेसिकली यहाँ पे क्वान्टिटेटिव डेटा उठाते हैं, सर्वेज हैं, पैनल्स हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड अदर डेटाज उठाते हैं। कॉजल में बेसिकली क्या, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कॉजल सिनोनिम्स है। ठीक है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है पॉजिटिविज्म रिसर्च एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च। तो बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स आपके यूजीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन पे एमसीक्यू पक्का आता है। तो पॉजिटिविज्म रिसर्च में क्या है, बेसिकली जो रिसर्चर है वो फोकस करता है जो एम्पेरिकल एविडेंस है एंड उन पे अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड्स को ताकि अंडरस्टैंड कर सके रियल वर्ल्ड को। यहाँ पे बेसिकली जो रिसर्चर है वो अनकवर करता है जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स है, वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स है उनको अनकवर करने की कोशिश करते हैं। कैसे, साइंटिफिक मेथड्स इसमें अप्लाई करते हैं। और ये टिपिकली इन्वॉल्व करते हैं जैसे हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्शन करना, एनालाइज करना उस डेटा को क्वांटिटेटिवली एंड ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स इनके बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो है ये आया था 19th सेंचुरी में, इमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में। कैसे, एज अ रिस्पॉन्स टू जो अर्लियर फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल अप्रोचेस थी उनके बेसिस पे। ये इसका एम क्या है, इस्टेब्लिश करना जो क्लियर मेथडोलॉजी है फॉर एक्वायरिंग नॉलेज के लिए बेस्ड इसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आइए चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म पे जाएंगे। तो बेसिकली एजुकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल लिए। एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं इम्पैक्ट जो है ऑनलाइन लर्निंग का। ठीक है, हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है, एजुकेशन में मेजर करना है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का। तो इसमें हमने ऑब्जेक्टिव रखा कि डिटरमाइन करना है वेदर ऑनलाइन लर्निंग इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। तो इसमें मेथड क्या लगाएंगे, इसमें रिसर्चर कंपेयर करेगा जो टेस्ट स्कोर्स हैं दो ग्रुप्स के, एक वो ग्रुप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एंड दूसरा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली डेटा कलेक्शन कैसे होगा, इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट के रिजल्ट्स लगेंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, असाइनमेंट के जो स्कोर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ये सब डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इसमें एनालाइज कैसे करेगा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएगा जैसे टी टेस्ट, एनोवा,
या कोई और जैसे काई स्क्वायर वगैरह होते हैं, फैक्टर एनालिसिस, इस तरह के टेस्ट लगाएगा, कंपेयर करेगा एवरेज स्कोर्स को। अब इसमें पॉजिटिविस्ट क्या है एलिमेंट, वो ये यूज कर रहा है मेजरेबल ऑब्जर्वेबल डेटा एंड ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन। ऑब्जेक्टिव क्या, कंपैरिजन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो बेसिकली अब पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च में क्या होता है, ये एक्सेप्ट करता है जो कॉन्सेप्ट्स पहले से रेलेवेंट है, जो पहले से प्रूवन कॉन्सेप्ट्स है, रेलेवेंट है, उनको सीधा एक्सेप्ट कर लेता है। कब, जब वो उसके एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। वाइल जो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं, बट ये रिकॉग्नाइज करता है इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, कंटेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। अब मैंने इसमें एजुकेशन का ही लिया। एजुकेशन में से हम क्या चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं टीचिंग मेथड्स को डाइवर्स क्लासरूम्स। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अंडरस्टैंड करना है कैसे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट की एंगेजमेंट को इन मल्टी कल्चरल क्लासरूम्स। ठीक है, तो इसमें मेथड क्या लेगा, मिक्स मेथड लगाते हैं अप्रोच, जैसे क्वांटिटेटिव सर्वेस क्या स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट स्कोर्स के लिए, एंड क्वालिटेटिव इंटरव्यूज लिए। क्वालिटेटिव में है कि इंटरव्यू लिया टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें डेटा कलेक्शन कैसे हुआ, स्टैंडर्डाइज एंगेजमेंट स्केल्स लिए, ओपन एंडेड इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट लिए। अब एनालिसिस कैसे किया, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है अलॉन्ग साइड के थीमेटिक कोडिंग है ऑफ इंटरव्यू रिस्पॉन्स। तो इसमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या है, एक्नॉलेज कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कंटेक्स्ट को एंड जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स है, नॉट जस्ट ऑब्जर्वेबल डेटा। ठीक है, तो आइए चलिए आप पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म का के बारे में बेसिक जो उनमें डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो जो बेसिकली पॉजिटिविज्म है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है एंड कैन बी नोन। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिव रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट वो मीडिएट, तो उसको जो चेंजेस कर देते हैं किसके थ्रू, बाय जो हमारे ह्यूमन परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशन। अब पॉजिटिविज्म मिनिमाइज करता है या इग्नोर करता है रोल ऑफ सब्जेक्टिविटी, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म इन्फ्लुएंस करता है, सब सब्जेक्टिविटी जो है इन्फ्लुएंस होता है किसमें, इन शेपिंग द रिसर्च के प्रोसेसेस एंड आउटकम्स हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च फोकस, या पोस्ट जो पॉजिटिविज्म है वो एम्फेसाइज करता है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है, मेजरमेंट होता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में कंबाइन करता है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और किसके साथ, क्वालिटेटिव इंसाइट्स के साथ, जो कि रिकॉग्नाइज करता है वैल्यू ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब पॉजिटिविज्म में खाली क्वांटिटेटिव लगता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में मिक्स्ड होता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। पॉजिटिविज्म में बेसिकली स्ट्राइव करता है ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के लिए, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो रिकॉग्नाइज करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी की एंड एनकरेज करता है रिफ्लेक्सिविटी की इन रिसर्च प्रैक्टिस। पॉजिटिविज्म क्या है, सीख करता है यूनिवर्सल लॉज या प्रिंसिपल्स को, एम करता है किसके लिए, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन देखी जाती है एज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एंड मे इन्वॉल्व मल्टीपल लेयर्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म क्या है, डिडक्टिव है, क्यों, इसमें थ्योरी डिडक्टिव और मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, उसमें क्रिटिकल रियलिज्म, ना वो इंडक्टिव है ना डिडक्टिव, दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्रिटिकल रियलिज्म। देन पॉजिटिविज्म में क्या है, वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो एम्ब्रेस करता है एक प्रेगमेटिक अप्रोच को। ठीक है, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को इन चूजिंग मेथड्स को एंड थ्योरीज को। अब पॉजिटिविज्म इसमें क्या ये एम्फेसाइज करते हैं रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी मतलब बार बार सेम चीज को चेक करना, जबकि पोस्ट पॉजिटिव एक्नॉलेज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट देखते हैं, एंड रेप्लिकेशन इज वैल्यू करता है बट
वो मे नॉट ऑलवेज बी स्ट्रेट, उन्हें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट टॉपिक आता है जो कि है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसका थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो बेसिस पहले इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, डेटा कलेक्शन क्या एक प्रोसेस जिसमें क्या हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रेलिवेंट, जिसकी जो हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम गैदर करते हैं अप्रोप्रिएट सोर्सेज से, ताकि फाइंड कर सके एक सोल्यूशन जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन फाइंड कर सके। अब ये जो डेटा है हमें हेल्प करते हैं वैल्यूएट करने में आउटकम क्या होगा प्रॉब्लम का, ठीक है। डेटा कलेक्शन मेथड है अलाउ करता है एक पर्सन को वो कंक्लूड करे एक आंसर को तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स को ताकि एजम्पशंस ले सके अबाउट जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज एंड ट्रेंड उनके बारे में, ठीक है। जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है डेटा कलेक्शन में किसी भी रिसर्च में वो क्या है, बिजनेस क्या है, जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है डेटा कलेक्शन की क्या होती है, तो रिसर्च होता है या बिजनेस प्रोसेस में देखना, तो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स किसी और कंपनी के बारे में, पर्टिकुलरली जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसके लिए, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन प्रोसेस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द स्ट्रीम्स। सो अब बेसिकली देखते हैं दो टाइप्स के हमारे डेटा होते हैं, उसमें पहले होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है बेसिकली, जो इसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा बेसिकली जो डेटा किसी और ने फाइंड किया और आप उसके डेटा को यूज करते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। इनको डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या है, रॉ डेटा है, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट जो obtained करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स से, कैसे, थ्रू एक्सपेरिमेंट सर्वेज या ऑब्जर्वेशन से। जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी। सो क्वालिटेटिव में क्या, सर्वे हो गए, पोल्स, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, क्वेश्चनियर्स, एक डेल्फी टेक्निक होती है काफ़ी फेमस, वो यूज होती है। क्वांटिटेटिव में बेसिकली आप जो क्वेश्चनियर्स है उनमें बेसिक सर्वेज में क्या आपके जो डेटा है वो एमसीक्यूज के मतलब बेसिकली फिक्स ऑप्शंस के फॉर्म में, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, जिसपे आप मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं, मैथमेटिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं, कैसे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से उसमें आप कोरिलेशन लगाते हैं, रिग्रेशन मेथड्स लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी लगती है आपकी, जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया ये सब। और जो क्वांटिटेटिव मेथड है चीपर है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड से, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। ये बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा है चार तरीके से होता है। ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, आप ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, और ये जो मेथड है प्लान किया जाता है सिस्टमेटिकली, ये सब्जेक्ट टू, इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स एंड चेक्स लगे होते हैं। सेकंड आता है इंटरव्यू मेथड, इसमें बेसिकली आप पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी। पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली आप 1 to 1 फेस टू फेस एक बंदे से बात कर रहे हैं, उससे अपने प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जबकि टेलीफोनिक में क्या होता है, आप वाया टेलीफोन कर रहे हैं। आजकल ये कंप्यूटर असिस्टेड भी होता है जिसमें आप बेसिकली आपके और जो रिस्पॉन्डेंट है उसके बीच में कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर पे सारा डेटा फिल करते रहते हैं, और इसमें आप बेसिकली हेडफोन लगा के बैठते हैं, टेलीफोन की जगह हेडफोन होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनियर, इस मेथड में क्या है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डाले जाते हैं और इसे क्या है मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट को, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो होते हैं ओपन एंडेड,
ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस प्रिंट किए जाते हैं डेफिनेट ऑर्डर में। डेफिनेट ऑर्डर होता है, प्रॉपर फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है फोकस ग्रुप। इसमें क्या ग्रुप डिस्कशन किया जाता है ताकि एक्सप्लोर कर सके जो टॉपिक ऑफ बेसिकली जो एक हमें जिस पे रिसर्च करनी है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। एंड इसमें बेसिकली जो ग्रुप है वो होमोजेनियस ग्रुप होता है जिसमें 8 से 10 लोग होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपका 1 से 1.5 घंटे के लिए चलता है। तो ये टेक्निक क्या ऑफन यूज की जाती है ताकि गैदर कर सके इंफॉर्मेशन अबाउट एक प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट के बारे में। सो अब बेसिकली इसे ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, रिसर्च इन्वॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करेंगे, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं एंड डॉक्यूमेंट करते हैं बिहेवियर्स को, इवेंट्स को या फिनोमिना को ताकि गैदर कर सकें डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, इसमें रिसर्च इन्वॉल्व करते हैं, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं बिहेवियर्स को, इवेंट्स को या फिनोमिना को ताकि गैदर कर सकें डेटा। ये टेक्निक है जो यूज की जाती है ताकि ऑब्टेन करें रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे अब क्या, रिसर्चर केयरफुली वॉच करता है एंड रिकॉर्ड करता है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है ताकि गेन कर सके इंसाइट्स एंड ड्रॉ कर सके कंक्लूजन्स। अब जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो अप्लाई किया जाता है वेरियस फील्ड्स में, जैसे सोशल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब में। ठीक है, प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी ताकि स्टडी करें एंड अंडरस्टैंड करें ह्यूमन के बिहेवियर को इन नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं एक टारगेट ग्रुप को, फिर एस्पेक्ट्स एंड बिहेवियर्स जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो सब देखते हैं, फिर लेंथ, टाइम, इंटरवल्स एंड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सब नोट किए जाते हैं। देन टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे वो सब प्लान किया जाता है। ये सब चीज़ें पहले प्लान की जाती है। देन एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम क्या है, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स करते हैं टारगेट ग्रुप के लिए, ऑब्जर्व करते हैं उन्हें मेटिकुलसली, उनका जो स्पेसिफिक बिहेवियर है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। नोट्स, साथ साथ में नोट्स लिए जाते हैं जो भी फैक्ट्स रिवील होते हैं उनके बारे में। फिर यूज़ करते हैं ऐसे टेप रिकॉर्डर्स एंड वीडियो कैमरास लगे रहते हैं ताकि इन फ्यूचर भी हम उन्हें देख सकें। बेसिकली अगर कोई पॉइंट हमें लगता है मिस हो गया तो हम फ्यूचर में उसको दोबारा देख सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या है, इंटरव्यू मेथड में ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्जेशन होता है जहाँ पे एक पर्सन क्वेश्चंस पूछता है दूसरे बंदे से और वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो रिसर्च मेथड है इसे यूज करते हैं ताकि ज्यादा कर सके क्वालिटेटिव डेटा को, सच जैसे फीलिंग्स हो गए, रीजंस हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, इस तरह की चीजों। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो बेसिकली एडवांटेजेस में क्या है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक्यूरेसी पे। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे रहता है, एक्यूरेसी पे, जो रिस्पॉन्डेंट के रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट मिलते हैं। यूटिलाइज करता है कॉन्टैक्ट, यूटिलाइज करता है ताकि कॉन्टैक्ट कर सके एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, एक बार में जिस टाइप के हमें ऑडियंस चाहिए हम उसी से करते हैं। रिसर्चर ऑब्जर्व कर सकता है एंड एनालाइज करता है इंटरव्यू की जो बॉडी लैंग्वेज है वाइल टेकिंग नोट्स। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उससे हमें पता चलता है। तो बेसिकली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आइडिया मिलता है। देन इसमें डिसएडवांटेज हो गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंस इसकी किस पे, खाली एक्यूरेसी पे ट्रम्प हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती है। अगर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन हो ना तो कई बार एक्यूरेट चीज़ें मिस हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। जो गाइडलाइंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरव्यूज के वो स्ट्रिक्टली फॉलो कई बार नहीं होते। वो कंपेयर कर जाते हैं दो डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेज को तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर में बेसिकली क्या होता है, एक रिसर्च, ये क्या एक रिसर्च टूल है
इसके अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो डिज़ाइन किया जाता था कि कलेक्ट करें डेटा को, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ये फर्स्ट डेवलप हुआ था 1838 में, किसके थ्रू? बाय जो स्टेटिस्टिकल सोसाइटी है ऑफ लंदन। इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में बेसिकली आपके प्री डिफाइंड आंसर होते हैं, जैसे यस नो। ओपन एंडेड जो है अलाउ करते हैं एलैबोरेशन के लिए, मतलब बेसिकली जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसके बारे में नोटिस करते हैं। सो अब इसमें नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा बेसिकली आपका क्या है? ये है डेटा जो कलेक्ट किया गया है बाय समवन अदर दैन द एक्चुअल यूजर। फिर एक्चुअल यूजर से ना करके किसी और से जो हमने एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया है। तो इट मीन्स दैट जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है एंड सब किसी ने एनालाइज ऑलरेडी कर रखा है। सेकेंडरी डेटा इंक्लूड करते हैं जैसे मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ये सब। ये आइदर पब्लिश भी हो सकते हैं या अनपब्लिश भी हो सकते हैं। अब जो पब्लिश डेटा अवेलेबल है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? आपके गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हो गए, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गए, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए, टेक्निकल एंड जो ट्रेड जर्नल्स हो गए। अनपब्लिश्ड में क्या आता है? डायरीज है, लेटर्स है, अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज है, इस तरह के डेटा। ओके, अब बात करें टाइप्स ऑफ डेटा सेकेंडरी डेटा की, जैसे डॉक्यूमेंट्री है, मल्टीपल सोर्स और सर्वे। डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली क्या, जो भी रिटर्न मटेरियल है, और रिटर्न भी हो सकता है, नॉन रिटर्न भी। नॉन रिटर्न में जैसे आपका मीडिया या मीडिया के थ्रू, जैसे टीवी, रेडियो, इन सब के थ्रू। रिटर्न में बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा बेसिस है, वो सब। फिर आता है मल्टीपल सोर्स। ये क्या होता है? एरिया बेस्ड भी हो सकता है, टाइम सीरीज बेस्ड भी हो सकता है। एरिया में बेसिकली जो फाइनेंशियल टाइम्स है, कंट्री की रिपोर्ट, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन बुक्स। टाइम सीरीज बेस्ड पे इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स हो गई, यूरोपियन यूनियन के पब्लिकेशन, इस तरह के। सर्वे में बेसिकली से आपको कंसेंसस आ गया, कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर सर्विस आ गए, एड हॉक सर्वेज आ गए, इस तरह की चीज़ें। अब बेसिकली जो सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए, उनकी बात करें तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है? इजी टू एक्सेस है, नो लेस कॉस्ट है या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, टाइम सेव करते हैं, अलाउ करते हैं आपको जनरेट करने में न्यू इंसाइट्स को, ये सब। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उससे ज़रूरी नहीं है उसके थोड़ा एक्यूरेट आपको मिल जाए, माइट भी आउट ऑफ डेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं सेकेंडरी डेटा लेते हुए? वो रिलायबल सोर्सेस है। जो भी आप सेकेंडरी सोर्स लोगे वो रिलायबल सोर्सेस से होना चाहिए। सूटेबिलिटी, वो बेसिकली आपके डेटा को, रिसर्च को सूटेबल होना चाहिए। एडिक्वेसी, एडिक्वेट डेटा आपको उठाना चाहिए। सो बेसिकली हम अगर डेटा कलेक्शन मेथड्स को सम अप करें तो ये क्या है? डेटा कलेक्शन दो तरह से हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में बेसिकली क्या क्या आ गया आपके? सर्वे, क्वेश्चन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इस तरह की चीज़ें। सेकेंडरी में क्या क्या आ गया? लिटरेचर रिव्यू, गवर्नमेंट का डेटाबेस, कमर्शियल डेटाबेस, वेब स्क्रैपिंग, ये सब। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक रहेगा आपकी जो यूजीसी का रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च होता है क्या। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है क्या क्या, मूवमेंट का बिहेवियर हो गया, उसके पर्सपेक्टिव हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए। तो बेसिकली जो ह्यूमन के क्वालिटेटिव फैक्टर्स उनको देखते हैं। और ये सब कैसे देखते हैं कि क्या होते हैं? बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या इन्वॉल्व करता है? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इस तरह की चीज़ों के थ्रू ऑब्टेन की जाती है ये सब डेटा।
एंड इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, इस तरह की चीज़, ठीक है। तो इसे यूज़ किया जा सकता है ताकि गैदर कर सके हम इन डेप्थ इंसाइट्स। कोई भी प्रॉब्लम है उससे जो इनकी जो इन डेप्थ इंसाइट्स है वो मिलती है, हम जनरेट कर पाते हैं न्यू आइडियाज अपने रिसर्च के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च एकदम अपोजिट है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या था, डेटा कलेक्ट करते थे, एनालाइज करते थे, वो सब होता था न्यूमेरिकल डेटा का, और वो भी उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगते हैं। जबकि क्वालिटेटिव डेटा में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। कॉमनली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये कॉमनली यूज किया जाता है किसमें, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स में यूज। अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके आई हूँ, जैसे हाउ डज सोशल मीडिया शेप बॉडी इमेज इन टीनेजर्स, हाउ डू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं हेल्थ ईटिंग इन यूके, यूके की जगह इंडिया भी हो सकता है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय का रिटेंशन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज एंजाइटी experienced around the world, how can teachers integrate social issues into science curriculum। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, गुड है फॉर एग्जामिनिंग जो फीलिंग्स है, ठीक है, फीलिंग्स को एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं, तो अलाउ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, वैसे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है वो भी इजीली हैंडल कर लेता है, इंसाइट्स देता है किस रियल लाइफ सिचुएशंस में। अब बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस क्या है, बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है एनालिसिस में, टाइम कंज्यूमिंग है, डोंट कांट एक्स्ट्रापोलेट टू द होल पॉपुलेशन, इसको हम बेसिकली होल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसे बेसिकली आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। इसमें क्या है, रिसर्चर कलेक्ट करते हैं एक रिच डेटा, किसी भी टॉपिक जो उसका इंटरेस्ट का टॉपिक है या जिसमें उसे थ्योरीज डेवलप करनी है उस पर रिच डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है एथनोग्राफी, इस पे क्या रिसर्चर इमर्स करता है खुद को इन ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि अंडरस्टैंड कर सके उनका कल्चर बेसिकली। एक्शन रिसर्च में क्या रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स कोलैबोरेटिवली लिंक करते हैं थ्योरी, ताकि प्रैक्टिस कर सकें और ड्राइव कर सकें सोशल चेंज। नेक्स्ट आता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इसमें बेसिकली क्या रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी फिनोमिना या कोई भी बेसिकली इवेंट को, कैसे बाय डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग पार्टिसिपेंट के लाइफ एक्सपीरियंसेस को। देन इसमें लास्ट है नरेटिव रिसर्च, इसमें क्या है रिसर्चर एग्जामिन करता है कि वो कैसे स्टोरीज बताएगा, कैसे स्टोरीज नरेट करता है, उसमें से पार्टिसिपेंट्स का परसीव करने की कोशिश करता है कि वो क्या समझ रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, वो सब चीज़। ठीक है, तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों को क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोचेस भी कह सकते हैं एंड मेथडोलॉजीज भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, एंड मैं आगे का लेक्चर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, ठीक है। So meet you in the next lecture and please like, share and subscribe my channel so that आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। See you in next video. Bye guys.